दिन की खबरों में स्वागत है आपका। कृषि आंदोलन के बीच सरकार और किसानों की बातचीत का क्या हुआ? शमशान हादसे में पुलिस की कार्रवाई क्या हुई? अमेरिका में बुरे हालात कोरोना की वजह से क्यों आ गए और सलमान के भाइयों ने ऐसा क्या कर दिया कि बीएमसी को लेना पड़ा बड़ा एक्शन? ये तमाम खबरें होंगी हेडलाइंस में। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 40 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों और केंद्र सरकार के बीच सोमवार को 8वें दौर की बातचीत फिर बेनतीजा रही। हालांकि किसान सरकार के साथ 9वें दौर की वार्ता को राजी हो गए हैं, जो 8 जनवरी को होनी है। इस वार्ता में जहां किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार इन कानूनों के फायदे गिनाती नजर आ रही है और कानून वापसी की जगह प्रावधानों में संशोधन की बात करती रही है। विवाद सुलझाने के लिए सरकार ने संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव भी रखा, मगर किसान संगठनों ने खारिज कर दिया। इस बार तल्खी इतनी ज्यादा थी कि सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों ने अलग अलग ही खाना खा लिया। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान में हुए हादसे का मुख्य आरोपी अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के बाद से अजय त्यागी फरार बताया जा रहा था। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी अजय त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। शमशान घाट में घटिया निर्माण के चलते छत गिर गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मामले में ठेकेदार, नगर पालिका की कार्यपालन अधिकारी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में ईओ, इंजीनियर और सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि ठेकेदार फरार चल रहा था। इन सभी के खिलाफ 304, 337, 338, 427 और 409 के तहत मुरादनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। बीएमसी ने एक्टर अरबाज खान और सोहेल खान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने के आरोप में बीएमसी ने इन दोनों अभिनेताओं और सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इन लोगों पर बीएमसी पर झूठी जानकारी देने का आरोप है। ये लोग 25 दिसंबर को यूएई से मुंबई लौटे। इन्होंने बीएमसी को शपथ पत्र में दिया कि वो खुद को ताज होटल में क्वारंटीन करेंगे, लेकिन ताज होटल में क्वारंटीन होने के बजाय ये लोग बांद्रा में अपने घर चले गए। भले ही दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लॉकडाउन से लोगों को राहत दे दी हो, मगर कोरोना वायरस से बचाव के तहत सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। लेकिन सलमान के भाइयों ने ऐसा नहीं किया। खार पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दाखिल किया गया है बीएमसी के मेडिकल ऑफिसर के तकरार के ऊपर। तकरार ऐसा था कि 3 व्यक्ति जो परदेश से वापस आए थे, उनको एक जगह क्वारंटीन होने के आदेश किया गया था, परंतु वो आदेश के उल्लंघन करते हुए अपने घर वापस चले गए। कोरोना महामारी ने दुनिया की आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बुरी तरीके से चरमरा दिया है। कई देशों की तो इतनी बुरी हालत है कि उनके यहाँ लोगों को खाने को भी नहीं मिल रहा। आर्थिक स्थिति साल 2008 की मंदी से भी बुरी है। सबसे ज्यादा बुरी हालत है दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की। अमेरिका में बड़े पैमाने पर रोजगार का नुकसान हुआ है। लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे। भूख को लेकर काम करने वाली संस्था फीडिंग अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के दिसंबर तक अमेरिका में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। यहाँ हर छठा आदमी भूखा रहने को मजबूर है। मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां 75 साल की बुजुर्ग दादी ने एसिड पी लिया। बताया जा रहा है कि 5 साल की मासूम बच्ची की बात दादी को इतनी चुभी कि उन्होंने गुस्से में आकर ये कदम उठा लिया। दरअसल बच्ची ने अपनी दादी से ये कह दिया कि आप तो पेड़ पर लगे सभी अमरूद खा गई। पोती की ये बात महिला को बहुत बुरी लगी और उन्होंने गुस्से में एसिड पी लिया। हालांकि वो एसिड पीने से पहले ये बोली कि उन्होंने सारे अमरूद अकेले नहीं खाए। छोटी सी बच्ची भी अब मुझे ताना मार रही है। मृतक महिला का नाम मीराबाई बताया जा रहा है।